हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही खास फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसके डालने से आपके फूलों का कलर तो चेंज होगा ही, साथ में अगर आपके शो प्लांट्स हैं उनके कलर भी और निखर के आएंगे। और पौधों में जो जड़ें होती हैं वो जल्दी जल्दी डेवलप करेंगी, जिसके वजह से छोटे पॉट्स में भी आपके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़े पॉट्स के मुकाबले भी अच्छा रिजल्ट देंगे। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि छोटे पॉट्स में जो प्लांट्स लगाते हैं हम, उनमें हमेशा ग्रोथ कम होती है बनिस्बत बड़े पॉट के मुकाबले। बड़े पॉट्स में हमने देख रखा है, सुन भी रखा है कि प्लांट ज़्यादा बड़े होते हैं, उनमें डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से होती है और प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन वो मैंने कर दिखाया है छोटे पॉट्स में भी। आप देख सकते हैं ये कलौंचे का पौधा है। कलौंचे का पौधा मैंने जब पिछले साल विंटर सीजन पार हो गया तो मैंने कई सारे कटिंग्स अपने पुराने प्लांट से ले लेकर इसमें लगाई थी और कुछ बड़े पॉट्स में भी मैंने लगाए थे। तब से लेके अभी तक इसमें देखिए ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई है। छोटे पॉट्स में है लेकिन इसके पत्तों का साइज आप देख सकते हैं। पत्तों का साइज कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है। ऐसा किस लिए हुआ है? क्योंकि लगातार मैं हर महीने, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं हमेशा डालते रहती हूँ। पत्तियों में देखिए आप रेडिश कलर की आप पत्तियाँ देख रहे होंगे, तो वो इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हुआ है। कलौंचे का जो फूल होता है वो बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, तब उसमें फूल खिलते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हमें अभी से कर लेनी है। तो इस प्रकार देखिए, इसको जब मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी छोटे पॉट से निकाल करके, तो ये और भी डेवलप करेगा और बहुत ही जल्द ये अच्छा खासा बड़ा सा मेरा प्लांट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ बड़े पॉट में जो मैंने कटिंग लगाई थी उसका हाल। देखिए ये बड़ा सा मेरा पॉट है 8 से 10 इंच का, लेकिन इसमें जो है देखिए ये नॉर्मल साइज की पत्तियां हैं। जनरली इसी साइज की पत्तियां हम कलौंचे के प्लांट में देखने को मिलते हैं जो गमले में हम लगाते हैं, और ज़मीन में अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें भी पत्ते आपको बड़े बड़े मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गमले की बात हो रही है, तो गमले में देखिए 2 कटिंग्स मैंने लगाए थे, दोनों का हाल आपने देख लिया। अब देखिए इसके पत्तों का साइज कितना बड़ा बड़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र का नियमित रूप से आपको इस्तेमाल करना है, जैसे जैसे मैं आपको दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं कुछ शो प्लांट्स। ये शो प्लांट मैंने पिछले बरसात के सीजन में ही लगाए थे और आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन अब देखिए इसमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, प्लांट काफ़ी हेल्दी है और इसे रिपोर्ट करने की फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में यह काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा है और आगे भी इसी तरीके से अच्छे से फल फूलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बोगनविलिया की। तो इसमें हमने फर्टिलाइज़र जो डाला था वो लाइट कलर का एक फर्टिलाइज़र था, जिसके वजह से ये रेड कलर का फ्लावर वाला बोगनविलिया था जो अब पिंक हो गया है। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि उसको कैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी लाइट जो फूल होते हैं उसको डार्क कलर में कैसे चेंज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमने लिया है एक बड़ा सा पॉट जिसमें काफ़ी सारे वीड्स थे, वो मैंने निकाल लिए, आप देख रहे होंगे साइड में। तो अब उसके बाद हमें वीड्स निकालने के बाद जो है गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि बरसात के वक्त में इसे बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं हुई, ना वीड्स की सफाई हुई, क्योंकि मानसून में बोगनविलिया जो है रेस्ट में चला जाता है और इसमें फूल ना के बराबर खिलते हैं। तो अब लेकिन इसका फूलों का सीजन आ रहा है, तो उसकी तैयारी आपको अभी से ही कर लेनी है। तो उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आप वीड्स की सफाई कर लें, मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर लें, ताकि जड़ों को भी थोड़ी ऑक्सीजन मिले, धूप मिले, ताकि वो और अच्छे से डेवलप करें। इस सिचुएशन में अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं तो जल्दी उन्हें ग्रहण करते हैं और जल्दी जल्दी रूट्स के द्वारा जो है प्लांट्स को पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ये 2 प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले। लेकिन छोटे पॉट्स में अक्सर ना वीड्स की सफाई हो पाती है, ना मिट्टी की गुड़ाई हो पाती है। उस सिचुएशन में हम फर्टिलाइज़र कैसे डालेंगे? ये तो बड़ा सा पॉट है, इसमें आराम से फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, लेकिन छोटे पॉट में किस तरीके से फर्टिलाइज़र को जड़ों तक पहुँचाना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी इस वीडियो में। तो इस तरीके से देखें, मिट्टी को हमने अच्छे से चूर करके भुरभुरा बना लिया है। मिट्टी की क्वालिटी काफ़ी डिपेंड करती है किस तरीके से आपने उसकी पॉटिंग मिक्स बनाई है, और आपकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है मिट्टी के क्वालिटी के ऊपर कि किस तरीके से आपने उसकी
पॉटिंग मिक्स बनाई है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा तीसरा काम है थोड़ी सी प्रूनिंग। बस जो मैं पतले पतले जो ब्रांचेस आ रहे हैं उन्हें हटाऊंगी और जो पीले पत्ते हो गए हैं उनको ही बस हटा लेना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग अभी मैं इस पॉट की नहीं करूंगी। कई पॉट्स के मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि आने वाले सीजन में जो विंटर का सीजन है उसमें अच्छी फ्लावरिंग ये करे, तो उसके लिए प्रूनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इतना करने के बाद दोस्तों अब ये बिल्कुल तैयार है फर्टिलाइज़र को ग्रहण करने के लिए। तो ये फर्टिलाइज़र देखिए ये बिल्कुल डाइल्यूट किया हुआ नहीं है। तो बिना डाइल्यूट किया हुआ फर्टिलाइज़र को मैं डाल रही हूँ आधे लीटर पानी में, करीब 20 मिलीलीटर। 20 ml आपको डालना है, उतना काफ़ी है आधे लीटर पानी के लिए। ये जो आधा लीटर नॉर्मल पानी में मैं 20 मिलीलीटर ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, ये मैं बड़े पॉट के लिए डाल रही हूँ। करीब 12 से 14 इंच का पॉट है। अगर आपका पॉट इससे छोटा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दें। पॉट आपका इससे भी बड़ा है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा दें। ज़रा बहुत ज़्यादा कम होने से कोई नुकसान नहीं होता है पौधे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही सबसे अच्छी बात है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो गया। बाकी के फर्टिलाइज़र को भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे बिना डाइल्यूट किए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मिट्टी बिल्कुल तैयार है फर्टिलाइज़र को लेने के लिए। अब ये पूरा फर्टिलाइज़र मैं इस गमले में डाल दूंगी। भरपूर मात्रा में ये फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट्स में देने हैं। 15 दिन बाद या 20 दिन बाद फिर इस फर्टिलाइज़र को आपको देना है। 3 से 4 बार आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो ये जो आपको फूलों का कलर पिंक नज़र आ रहा है, 1 से 2 महीने बाद जब मैं 3 से 4 बार इसे यूज़ कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फूलों का कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा। वो लाइट रेड वाला बात नहीं कर रही हूँ, डार्क रेड जो होता है वो रेड की बात कर रही हूँ। उस तरीके से इसका फूलों का कलर बदल जाएगा। और ये मैं करके देख चुकी हूँ, तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास डार्क कलर का बोगनवेलिया का प्लांट है और आप चाहते हैं कि वो पिंक कलर का बन जाए, उसका भी तरीका है मेरे पास, लेकिन वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी। उसके लिए फिर कोई वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। तो दोस्तों इस तरीके से एक ही प्लांट से कई तरह के हम फूल ले सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है बीट से। ये है बीट, जिसको चुकंदर कहते हैं। खाने के लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं, मार्केट में काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है ये। तो यहाँ पर हमने ये बीट लिया है इतना बड़ा। इसको आप 2 तरीके से भी इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। इसको आपको क्या करना है, कट कर लें क्यूब में और इस तरीके से पानी में डाल करके अंदाज से 1 गिलास पानी ले लें जिसमें अच्छे से ये डूब जाए और बॉईल कर लेना है 1 से 2 मिनट। बॉईल करेंगे तो इस तरीके से गाढ़ा कलर हो जाएगा। नहीं बॉईल करना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक नॉर्मल पानी डाल करके छोड़ दें तो भी इस तरीके से कलर आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और बॉईल करेंगे तो बस बॉईल हुआ 1 से 2 मिनट, फिर उसे ठंडा कर लें और ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है प्लांट्स में देने के लिए। तो ये तरीका मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक बीट को बॉईल कर लिया है। अब इसे क्या करना है, अलग प्याला में निकाल लेना है। प्याला में निकाल लेने से क्या होगा कि इसको मैं फिर से नॉर्मल पानी डाल करके छोड़ दूँगी और फिर दूसरे प्लांट्स में 1 से 2 दिन के बाद फिर डाल दूँगी, या फिर बॉईल भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए काफ़ी रेड कलर का ये फर्टिलाइज़र हमारा बना है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि छोटे पॉट्स में कैसे दें जिसमें कोई मिट्टी की गुड़ाई या वीड्स की सफाई नहीं हो पाती है। अक्सर हैंगिंग प्लांटर्स में ये दिक्कत आती है कि हैंगिंग प्लांटर हमारा पूरे तरीके से कवर हो गया है, उसमें हम फर्टिलाइज़र कैसे दें। तो इस तरीके से देखिए एक आपको सिरिंज लेनी है, उसके सहारे बहुत ही आसानी से आप मिट्टी में डायरेक्ट इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं इस तरीके से। तो फर्टिलाइज़र ऊपर से डालेंगे पत्तों पर तो कुछ फर्टिलाइज़र मिट्टी में नहीं पहुंच पाएगा, बाहर भी वेस्ट हो सकता है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मेरे इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसमें मैं छोटे छोटे पॉट्स में जो मैंने लगा रखे हैं, इसी तरीके से मैं यही फर्टिलाइज़र नहीं, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से मैं देती हूँ, जिसके वजह से प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसमें मैं फर्टिलाइज़र नहीं दे पाती, इस तरीके से देती हूँ। प्लांट्स काफ़ी खुश रहते हैं, इन्हें देखकर मैं भी खुश रहती हूँ।
तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल फूलों वाले पौधे के साथ साथ शो प्लांट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने कलर से ही जाने जाते हैं। जो शो प्लांट्स होते हैं जैसे कोलियस है, वांडरिंग जू है, बोट लिली है, इन तरह के तमाम जो पौधे होते हैं अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं अपने पत्तों के कलर के वजह से। और अगर आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने इस तरीके के पौधे में किए तो उनका जो कलर होता है वो ऑलरेडी खूबसूरत होता है और भी अच्छा खिल के आएगा। धूप में बिल्कुल फेड नहीं होगा। धूप लगने की वजह से काफ़ी सारे पत्ते जो है कलर उड़ जाते हैं, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से उनका कलर बना रहेगा, कलर बिल्कुल फीके नहीं पड़ेंगे। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप रोज़ में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने वाइट कलर के रोज़ में किए तो वो इतना खूबसूरत वाइट होगा कि आपको अलग से ही पता चलेगा कि इस फर्टिलाइज़र का कैसा काम होता है। जैसे आपने पिंक में किए तो डार्क पिंक आएगा, रेड में किए तो डार्क रेड आएगा। कई बार ऐसा होता है कि गुलाब में जो है फूलों का कलर सही नहीं आ पाता। बस इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, मैं श्योरिटी देती हूँ कि उसके कलर में ज़रूर क्वालिटी आएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।